पूर्व सांसद अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उन्हें पार्टी में शामिल कराया, पार्टी का पटका उड़ाया और पार्टी की सदस्यता की पर्ची सौंपी। अशोक तंवर जो इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, उससे पहले टीएमसी में थे, उससे पहले उन्होंने अपना ही एक मोर्चा बनाया और उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे और अब अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अभी एक और खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे अशोक तंवर। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में हैं, बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी भी साथ में हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अशोक तंवर ने मुलाकात की। अशोक तंवर को लेकर इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ें और हो सकता है कि अंबाला से चुनाव लड़ें। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। अशोक तंवर को बीजेपी में शामिल कराते वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन अब उनके अनुभव ने उनको बताया कि बीजेपी ही उनकी सही जगह है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक वो तस्वीर जो कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय में अशोक तंवर को बीजेपी में शामिल कराया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी ने उनको बुके दिए, पटका पहनाया और बीजेपी में उनका स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर बीजेपी में शामिल होने के बाद, बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अशोक तंवर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दो 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा में नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अशोक तंवर ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कमल का फूल थामा, बीजेपी ज्वाइन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता लाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी नेता अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हर किसी को अपने अपने क्षमता, योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, वो अभी तक जेल के पीछे होने चाहिए थे। और जहाँ तक हमारे संस्कृति और हमारे रामलीला जी की बात है, वो लोग जिन्होंने हमेशा विरोध किया, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज भी वो राम के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, किसी भी रूप में गारंटी हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की गारंटी हो, चाहे देश के नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो। और वो लोग केवल और केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं, धोखेबाज इकट्ठे हो गए हैं। और ऐसे धोखेबाजों को 2024 के अंदर जनता, मैं समझता हूं कि सबक सिखाने का काम करेगी। 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में आएगा और कमल और मजबूती से खिलेगा। अनिल मौल हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अशोक तंवर का बीजेपी में शामिल होना अशोक तंवर के लिए, उनके राजनीतिक फ्यूचर के लिए कितना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है? कितना फायदा उनके आने से बीजेपी को मिलेगा कहीं पर, किसी जगह पर, या फिर अशोक तंवर के लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा? और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा भी कि उन्होंने
पहले उनको आना चाहिए था, देरी कर दी, लेकिन अपना अनुभव उनका ये बताने लगा कि उनको बीजेपी में ही जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ना सिर्फ खुद बताया गया था कि साल 2022 में अशोक तंवर बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन जो उनकी ट्रेन थी दूसरे रेलवे स्टेशन पर चली गई, तो मुख्यमंत्री ने बताया। और आपने कहा कि कितना बड़ा प्रभाव डालेगा अगर अशोक तंवर की बात करें ना सिर्फ कि बड़ा कद है, एनएसवाई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, तो एक अपने आप में बड़ा कद है अशोक तंवर का। हरियाणा आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे, तो अशोक तंवर के आने से बीजेपी को भी फायदा मिलेगा, बीजेपी को एक बड़ा दलित चेहरा मिल जाएगा। वहीं अशोक तंवर के लिए भी बीजेपी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बीजेपी को भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसे जमीनी दलित चेहरे की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं ऐसी वोटर्स में जो बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ाए। तो अशोक तंवर के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक वो जो खाना जगह खाली थी वो कहीं ना कहीं भर जाएगी, और अशोक तंवर को भी बीजेपी से काफी उम्मीद है। जो राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा चल रही है कि अशोक, देखिए, जब भी ना से कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाता है या किसी भी दल में जाता है तो कमिटमेंट्स लिए जाते हैं नेताओं से। तो अशोक तंवर ने भी कोई कमिटमेंट बीजेपी की लीडरशिप से लिया होगा। वो कमिटमेंट क्या है? सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाना है या अंबाला सीट से लड़वाना है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अशोक तंवर का नाम इन दोनों सीटों पर चल रहा है। अब हालांकि वो पार्टी का फैसला कि अशोक तंवर को लोकसभा चुनाव की टिकट देनी है या विधानसभा चुनाव की टिकट देनी है या किस तरीके से अशोक तंवर का इस्तेमाल करना है, लेकिन इतना जरूर है कि अशोक तंवर के आने से जहां बीजेपी को फायदा होगा, वहीं अशोक तंवर को भी अब एक मजबूत और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है राजनीति। अनिल, ये भी कहा जा सकता है कि देखिए, अशोक तंवर चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और ज्यादा चर्चाएं उनकी चुनाव लड़ने की हैं लोकसभा की। देखिए नासिर, ये तो लाजमी सी बात है क्योंकि अशोक तंवर सिरसा से सांसद रह चुके हैं। हमारे साथ अनिल सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। नमस्कार सुशील गुप्ता जी। नमस्कार जी। सुशील गुप्ता जी, आखिरकार अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर भी बहुत से सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ी, तृणमूल में चले गए, तृणमूल छोड़ी आम आदमी में आ गए, आम आदमी पार्टी छोड़ी तो बीजेपी में चले गए। आज फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो तो वही बताएंगे। कल तक बीजेपी की बहुत बुराई करते थे, महिला यौन अपराध के प्रति बीजेपी की बुराई करते थे, मंत्री संदीप सिंह का ले घेराव का उन्होंने बात की, जंतर मंतर पे पहलवान बीजेपी के साथ बैठी बीजेपी के सांसद के खिलाफ, किसान आंदोलन में बैठे बीजेपी के मंत्री ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी। तो अब ये तो उनका फैसला है, वो कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ रुकना चाहते हैं। जी। अनिल मोरबी मेरे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, आप भी कोई सवाल कर रहे हैं सुशील गुप्ता जी से? गुप्ता साहब, इतना तो आप भी मानेंगे, तंवर साहब के जाने से, निर्मल सिंह के जाने से, चित्रा के जाने से बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ, बड़ा डेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। मैं आपको याद करा दूं, आपने ही मेरे से एक सवाल पूछा था, पंजाब चुनाव के बाद बहुत से MLA सांसद जुड़ना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल जी ने इनका जुड़ना रोक दिया था। उस समय मुझे भी शायद ये बात पूरी समझ में नहीं आई थी, आज आ रही है। अरविंद जी ने उस समय कहा था कि इन लोगों से ही हिंदुस्तान की जनता दुखी है, 75 साल से इन लोगों ने ही इस देश को शिक्षित और विकसित नहीं होने दिया। आम व्यक्ति जब राजनीति के अंदर आएगा तो राजनीति बदलेगी, जैसे दिल्ली के अंदर बदली है, जैसे पंजाब में बदल रही है। तो आम आदमी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ केवल आम व्यक्ति ही जुड़ते हैं जो मेहनत के रास्ते में चलते हैं, जो संघर्ष के रास्ते में चलते हैं, जो एक एक घर के अंदर जाते हैं, एक एक दरवाजे के ऊपर जाते हैं, जो भीड़ रखते आपको बड़ा समझते हैं, शायद वो इन चीजों से बचते हैं। सुशील गुप्ता जी, एक और मेरा सवाल आपसे यह है कि अशोक तंवर ने जब इस्तीफा दिया पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ जाना उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं है। आम आदमी मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दी है, 5वें दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब लिखा। उससे पहले तो उनकी बात ही कांग्रेस में जाने की चल रही थी, शायद सेटिंग भी हुई होगी। जी। तो आप ये मानते हैं कि हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी नेता छोड़कर आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी में पिछले 3-4 महीने में 1.25 लाख नए पदाधिकारी बने।
लाखों लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो रादर आम आदमी पार्टी एक मोबाइल मैकेनिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर से चुनाव लड़ाती है, एक ऑटो वाले को दिल्ली के मंत्री से चुनाव लड़ाती है, एक ढाबे वाली को चंडीगढ़ के मेयर से चुनाव लड़ाती है, उनको हरवाती है। तो आम आदमी पार्टी में तो आम व्यक्ति ही बड़ा व्यक्ति बनता है, जो बड़े व्यक्ति है शायद उनका पड़ता आम व्यक्ति में नहीं खाता। शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा से सुनीता दुग्गल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुनीता दुग्गल जी। सुनीता जी आप आवाज सुन पा रही हैं मेरी? जी 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 नासिर जी, कैसे हैं मैम आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसी तैयारी चल रही है अब तो? और साथ ही आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं अशोक तंवर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया उनके बीजेपी में आने को लेकर? देखिए ऐसे है, हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। वो यहाँ से पहले सांसद रह भी चुके हैं जी, और उनका राजनीति का बहुत एक्सपीरियंस है और हमें उनका जरूर लाभ मिलेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा मैम, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि देखिए जब इस तरह के नेता जो पहले से चुनावी राजनीति में हो तो उनका फोकस चुनाव को लेकर भी होता है, तो उनकी चर्चाएं चल रही है कि सिरसा से अंबाला से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अगर सिरसा से पार्टी को ऐसा लगता है कि अशोक तंवर बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, शिक्षित कार्यकर्ता है जी। और हमारा जो है वो कार्यकर्ता जो है वो इस तरह से गढ़ता है कि संगठन को ज्यादा बेहतर मालूम है कि किस कार्यकर्ता की कहां पर बेहतरीन तरीके से जो है ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि शायद अशोक तंवर जी भी इस बात को समझ गए हैं। और मैंने कहीं पर सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मजदूर की तरह काम करूंगा जी। तो जो भी निर्णय जो है कौन जो है चुनाव लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, लोकसभा का लड़ेगा या विधानसभा का लड़ेगा, इस सब के बारे में निर्णय जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है जी। तो इसलिए जी आप बात पूरी कीजिए अपनी, आप कुछ। नहीं बस मैं यही कह रही थी कि हाँ जी। आम आदमी पार्टी को लेकर आप हरियाणा में क्या कहेंगी? काफी उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी खुद में इतनी सक्षम है कि आने वाले वक्त में अकेले चुनाव लड़ेगी और सत्ता तक पहुंचेगी। देखिए आम आदमी पार्टी के कितने वरिष्ठ नेता आप देख रहे हैं वहां पर जो कि स्टेट लेवल के हैं, चाहे हम अंबाला से बात करें, वो पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के उनके जो है कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन थे अशोक तंवर जी, वो भी हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह का कोई जो है आम आदमी पार्टी का धरातल पर हरियाणा के अंदर कोई वजूद है। मुकाबला कांग्रेस से ही बीजेपी का रहने वाला आने वाले वक्त में? देखिए मुझे लगता है कि हमारा जो संगठन है वो अपनी ताकत के साथ, अपनी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव मैदान में उतरता है और ये नहीं देखता कि सामने कौन है या कौन नहीं है और बस अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा कि लगातार उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि स्थिति क्या है। और साथ में सिरसा सीट को लेकर भी, जहां से वो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ये फैसला करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और अशोक तंवर भी समझते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि वो एक मजदूर की तरह काम करेंगे।